इन दोनों में तो मैं कहता हूँ जमीन आसमान का फर्क है। ओके। बुमराह को पहले 2 में पिटाई होगी तो फिर अच्छा, बुमराह को कब कोई एग्जांपल दे, कब हुई थी पिटाई? पहले 2 में। मैथ्यू वेड से 3 छक्के खाए, ठीक है। क्योंकि वो जब प्रेशर सिचुएशन आती है, डेथ ओवर्स आते हैं, शाहीन वहां पर सब कुछ आ जाता है, फ्लॉप टोटली। ये मुंह ही काला कराते हैं, इसलिए मैं भी बुमराह को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है ना, मैं करूँ जिंदाबाद मुबशर पुत्र। कहता हूँ कि बिल्कुल बुमराह नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है और वो डेथ ओवर भी बड़े अच्छे और बड़े यूनिक डालता है। ठीक है। देखें ना तो जसप्रीत बुमराह बहुत आगे है शाहीन अफरीदी से। कंपैरिजन आप किसी भी जगह पे नहीं कर सकते। जब जसप्रीत बुमराह की जरूरत पड़ी उसने परफॉर्म किया। आप मैं कह रहा हूँ इनकी तो फॉर्म है ही नहीं अभी, बट ये है कि अल्लाह करे इनकी फॉर्म वापस आ जाए। क्या मसला है क्या मसला नहीं है, ये अब वही जानते हैं, हम तो नहीं। कंपैरिजन उनका बनता है जो जरा दोनों आपस में बराबर हो। हाँ। लेकिन शाहीन थोड़ा पीछे रह गया हाँ। और जो बुमराह है वो आगे निकल गया। ठीक ठीक है। है, मैं तो कहता हूँ बुमराह उसने सबको गुमराह कर दिया हुआ है भाई। वो इंडिया को इस मैच में हराएगा, इंडिया को इस मैच में हराएगा। किसके बेस पे? बैटिंग की बेस पे कि बॉलिंग की? बैटिंग के बेस पे। और बैटिंग कौन करेगा? बैटिंग कौन हार्ड हिटर है? कौन हार्ड हिटर नहीं है ये पूछें इस वक्त टीम में। अच्छा, अच्छा, हार्ड हिटिंग कर करके हम 92 पे ऑल आउट हुए। भाई वर्ल्ड T20 देख लें किस तरह से उसने मैच को निकाला। और फाइनल मैच बहुत बड़ा मैच था, छोटा नहीं है। डेथ ओवर्स का मास्टर है जसप्रीत बुमराह। देखें कि जो जसप्रीत बुमराह है वो फर्स्ट ओवर से लेकर लास्ट तक उसकी स्विंग भी मैंने होती देखी है। हाल है यार, ऐसा होने वाला है क्या? अनबीटेबल है यार वो खिलाड़ी। मैं उसका दिल से फैन हो गया हूँ बुमराह का। ठीक है, शाहीन चलता है यार। सामने देखो तो सही, वेस्ट इंडीज की टीम है। अब हसन अली ने खा लिया, उसकी बात तो नहीं कर रहे। हसन अली फिर भी बेहतर रहा है, अगर हमें जानते हैं। देखिए अगर स्टार्ट में देखेंगे तो शाहीन अफरीदी स्टार्ट के ओवर्स में बेस्ट है, क्योंकि हमेशा विकेट निकालता है वो शुरू के ओवर्स में। Hello, this is Lovely Pakistan. This is your host Amnader and you're watching my YouTube channel. The countdown of Asia Cup has begun and also हम लोग बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो पेस में भी स्ट्रगल कर रहा है। वेस्ट इंडीज की सीरीज ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए, पूरी तैयारी नजर आ रही है भाई साहब। अगर बेंच स्ट्रेंथ की बात की जाए, उसको देखकर मुंह में पानी आ रहा है, तो हम लोग स्क्वाड पर तो बात ही नहीं करते हैं। सवाल ये है जी, आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे उस साइड का जिसमें पाकिस्तान हमेशा से स्ट्रांग रहा है। बॉलिंग में, पेस में पाकिस्तान हमेशा रिमार्केबल रहा है, मैचलेस रहा है, अनपैरेलल रहा है। लेकिन अब सवालिया निशान तो हमारी बॉलिंग पर भी आ चुके हैं। सवाल होगा कंपैरिजन का, सवाल होगा जसप्रीत बुमराह का एक तरफ और दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी। क्या कंपैरिजन देखते हैं, ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? ओवरऑल इन दोनों में तो मैं कहता हूँ जमीन आसमान का फर्क है। ओके। जसप्रीत बुमराह और शाहीन का। कहाँ राजा भोज कहाँ कंगुतेली। बस यही है। देखें कि जो जसप्रीत बुमराह है वो फर्स्ट ओवर से लेकर लास्ट तक उसकी स्विंग भी मैंने होती देखी है, जबकि शाहीन अफरीदी की अब की बात नहीं करते, आउट ऑफ फॉर्म है। बट जब वो पीक पे था 2021, लाइक जो उसने मैथ्यू वेड से 3 छक्के खाए, ठीक है। क्योंकि वो जब प्रेशर सिचुएशन आती है, डेथ ओवर्स आते हैं, शाहीन वहां पर सब कुछ आ जाता है, फ्लॉप टोटली। सो जसप्रीत बुमराह में आई थिंक ये नहीं है। तो क्या रीजन है कि भाई जसप्रीत बुमराह का नाम जहां पर आ जाए वहां पर हमें लगता है कि 50% जो है ना मैच वो इंडिया के हाथ में है? ऐसा क्यों है? मैच स्टार्ट होने से पहले भी इफ देयर इज जसप्रीत बुमराह देयर इज बिलीफ, क्या कहेंगे? बिकॉज इसमें तो मैं अब यही कहूंगा कि मैं इसमें तो कोई आंसर टेरर है ना वो, एक जाहिर बात है कि वहां पर अगली टीम के ऊपर प्रेशर है। जसप्रीत बुमराह का नाम, उसका एक तो रन अप बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल। और वो उसका एक्शन ऐसा कि जैसे भाई ये सीधा और ये ऐसे, और फिर उसको फेंकना जैसे लाइक वट्टा फेंक रहा है कोई, हाँ। और वो वट्टा इधर निकल जाएगा या उधर निकल जाएगा या सर पे लग और वो वट्टा बिल्कुल पॉइंट पे भी लगता है पॉइंट ना? पे भी लगता है। सही है। तो ये रीजन है। और उसकी पेस नीचे मेरे ख्याल से बहुत कम हो के वो 138 या 136 प्लस करे, बट मोस्टली वो 140, 143, 148। ठीक है। बट हमारे पाकिस्तानी भी कम नहीं है, इनके अभी ना बुरे हालात चल रहे हैं। हाँ। क्योंकि शाहीन की आप देखें पेस 2021 में 148, 153, 150, हारिस राउफ 150 प्लस। सर अभी तो हमारे फास्ट बॉलर 130 पे बॉलिंग कर रहे हैं, हम लोगों ने जाना कहाँ है? वही तो मैं कह रहा हूँ, इनकी तो फॉर्म है ही नहीं अभी। बट ये है कि अल्लाह करे इनकी फॉर्म वापस आ जाए। क्या मसला है क्या मसला नहीं है, ये अब वही जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं ठीक है। क्या इश्यूज उनके चल रहे हैं। ओके। 100 मसले होते हैं अपनी लाइफ के, उनके साथ भी चल रहे होंगे कोई ना कोई। तो ये रीजन है। हाँ, अगर नहीं खेल सकते रेस्ट करें, पीछे काफी प्लेयर्स पड़े हैं, उनको चांस दें।
तो मैं यही कहूंगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी, आपको क्या लगता है जब हम लोग जसप्रीत बुमराह की एक तरफ बात करते हैं दूसरी तरफ शाहीन की बात करते हैं, डेथ ओवर की बात चल रही है, यहाँ पर बात ये चल रही है कि जहां पर वो जसप्रीत बुमराह जो 30 पर 30 नहीं होने देता है, इस दफा क्या एशिया कप में सबसे बड़ा टेरर वही होगा? अब देखिए, किस्मत का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या पता वो भी पिट जाए किसी दिन, तो किसी बॉलर का टाइम तो आता ही आता है। ठीक है, ठीक है, हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री तो यही कह रही है कि जसप्रीत बुमराह बहुत कम चांस है कि वो करे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का लास्ट टाइम मैच हुआ है ठीक है, उसमें भी आई थिंक जसप्रीत बुमराह ने रिजवान को आउट किया और वहां से मैच खत्म हो गया खत्म था। हो गया, बिल्कुल। और 120 पे हम 120 नहीं कर सकते। नहीं कर सके, ठीक है, तो ये रीजन है, कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि जसप्रीत बुमराह कुछ फरिश्ता है, कुछ भी है, उसको भी मार पड़ सकती है, कोई ऐसा बैट्समैन हो सकता है, लाइक पाकिस्तानी भी हो सकता है, उसको मार सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। जसप्रीत बुमराह एक तरफ और दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी, क्या कंपैरिजन देखते हैं? शहीन शाह अफरीदी अपनी जगह है, क्योंकि शहीन की बॉलिंग तो यार शुरू में काफी अच्छी थी। ठीक है, और जब हम मौके की नजाकत देख रहे हैं ना जसप्रीत बुमराह, वो मैं तो कह रहा हूँ उसने भाई एंड कर दिया, लेवल है उसका भाई, जो 6 बॉलों पे वो 6 आउट कर देता ना, हैवी वाले, कमाल है यार, ऐसा होने वाला है क्या? अनबीटेबल है यार वो खिलाड़ी, मैं उसका दिल से फैन हो गया हूँ बुमराह का। शहीन भी ठीक है, लेकिन ये क्या हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है हर बारी जो है ना कि ये मुंह ही काला कराते हैं, इसलिए मैं भी बुमराह को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है ना, मैं कह रहा हूँ जिंदाबाद मुबशर पुत्र। अच्छा, ये एक बात बताएं, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हम लोग राइट नाउ देख रहे हैं एशिया कप, तो भाई दे आर गोइंग टू बी टेरर राइट नाउ। अगर हम लोग जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह राइट नाउ पूरी वर्ल्ड के अंदर एक बड़ा नाम समझ, ऐसे ही उसने एक नाम बना लिया है, उसने इंडिया की टीम को भी काफी ऊपर पहुंचाया है, जिस तरह आपने देखा ही होगा, पहले विराट ने भी काफी जो है ना प्रमोट किया, काफी ऊपर पहुंचाया है, तो अब जो है बुमराह ने काफी इसको ऊपर पहुंचा दिया है। बाकी मैं यही कहूंगा कि उसने काफी अच्छा जो है ना वो परफॉर्मेंस की नजर आ रही है। ठीक है, कंपैरिजन उनका बनता है जो जरा दोनों आपस में बराबर हो, लेकिन शहीन थोड़ा पीछे रह गया और जो बुमराह है वो आगे निकल गया। ठीक है, मैं तो कहता हूँ बुमराह उसने सबको गुमराह कर दिया हुआ है भाई, वो इंडिया का छोड़े, वो वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे आ गया एक हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे भी नंबर 1 ही है, वैसे भी नंबर 1 ही है। ठीक है भाई, ये वाहिद प्लेयर है जो 6 बॉलों पे 6 आउट करता है, मैं तो कहता हूँ अनबीटेबल है, ये तो फैन हो गया। बुमराह का दूसरा नाम खतरा है। वो बड़ा टेरर बनकर साबित होगा एशिया कप। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अब भी बहुत अच्छी है, इतना कोई फर्क नहीं है पहले जैसे। और दूसरी बात ये कि आपने पूछा है कि शहीन और बुमराह में कंपैरिजन कर रहे हैं आप, तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बुमराह नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है, और वो डेथ ओवर भी बड़े अच्छे और बड़े यूनिक डालता है, ठीक है, यॉर्कर स्पेशलिस्ट भी माना जाता है, और शहीन को भी जो है ना बड़ा अच्छा बॉलर माना जाता है। जिस तरह आप देखें कि शहीन के पहले 2 ओवर फेस करना बहुत मुश्किल है किसी भी बैटर के, और आखिरी 2 भी ठीक है, वो हो जाता है। आखिरी 2 में क्या कहेंगे? तो बुमराह को पहले 2 में पिटाई होगी तो फिर अच्छा, बुमराह को कब कोई एग्जांपल दे, कब हुई थी पिटाई पहले 2 में? बुमराह नो डाउट पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छा बॉलर बन गया, लेकिन उससे पहले उसकी भी होती रही, और रिसेंटली लेकिन उससे पहले होती रही है ना, शाहीन पहले अच्छा था, अब उसकी पिटाई हो रही है। आपको याद है वेस्ट इंडीज का दूसरा मैच T20, जब हम लोगों को बहुत ही आसानी से जीत मिल सकती थी, शाहीन शाह अफरीदी ने वाइड कराई और उसके बाद चौका खा लिया। क्रिकेट है, इसमें चलता है, इतना हो जाता कैसे है। चलता है यार, सामने देखो तो सही, वेस्ट इंडीज की टीम है। अब हसन अली ने खा लिया, उसकी बात तो नहीं कर रहे। हसन अली फिर भी बेहतर रहा है, अगर हमें जानते हैं, लेकिन ओडीआई के अंदर नसीम शाह की भी तो परफॉर्मेंस, हम बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी पे। शाहीन शाह अफरीदी, आपको क्या लगता है कि राइट नाउ राइट पेस के साथ, राइट लाइन लेंथ के साथ जो है वो हमें नजर आएंगे एशिया कप में? इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि शहीन हमेशा बड़े मैच में बड़ा परफॉर्म करता है, और इंशाल्लाह वो और उस मैच की एग्जांपल भी दे दे हमें, कौन सा था? पाकिस्तान में तकरीबन काफी परफॉर्म किया है उसने, और पाकिस्तान के बाहर भी परफॉर्म किया। आप देख लें कि जो है ना 21 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, 21 को गुजरे हुए 4 साल हो चुके हैं, 22 में 22 को भी 3 साल हो गए हैं, 23 में 23 में कब? 23 एशिया में कप में? एशिया कप एशिया कप में कहाँ परफॉर्म किया? पहले परफॉर्म? मैं आपको बता देता हूँ, हाँ। मैं सारे आपको बताऊंगा। शहीन ने पहले बोल्ड किया था रोहित शर्मा को, ठीक है, तकरीबन किया था, बिल्कुल किया था। उसमें इंडिया ने कुछ 257 रन किए थे आई ठीक है। थिंक। ठीक है, और उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। ठीक है, फिर हार्दिक पांड्या और ईशान किशन से मार भी तो। बाकी बॉलर क्या करने आए थे, सारे खेलने आते हैं ना। अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड कप में आ जाओ। वर्ल्ड कप पे आ जाए, वर्ल्ड कप। पहले शहीन ने छक्का खाया, ठीक है,
फिर रोहित शर्मा को उसी बॉल पे आउट किया, ठीक है, सेम आगे बॉल पे फिर आउट हुआ बंदा। आगे क्या हुआ? आगे 120 रन बने। अब वो तो हमारे बैटर का इशू है ना कि नहीं चेस हुआ। बैटर्स का इशू है। हाँ बिल्कुल ठीक है। था। तो आपको क्या लगता है कि अगर हमारे बैटर्स का इशू है तो दूसरी साइड पर वो ही जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप का कंपैरिजन जिसने 120 पे 120 नहीं होने दिया था उसके बारे में क्या कहेंगे? टेरर कौन बड़ा है, सवाल ये है जी। वो विकेट कंडीशन ऐसी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को वहाँ पे फेवरेट कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान काफी मैचेस खेल चुका है वहाँ पे जाके श्रीलंका में। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह इंडिया को इस मैच में हराएगा। इंडिया को इस मैच में हराएगा किसके बेस पे? बैटिंग की बेस पे कि बॉलिंग की? बैटिंग के बेस पे। और बैटिंग कौन करेगा? बैटिंग कौन हार्ड हिटर है? कौन हार्ड हिटर नहीं है ये पूछें इस वक्त टीम में। अच्छा हार्ड हिटिंग कर करके हम 92 पे ऑल आउट हुए। भाई ये होता रहता है मैच में। जब अच्छा ये बताओ कि हम 92 में ऑन पर्पस ऑल आउट हुए या फिर हम इमरान खान को ट्रिब्यूट दे रहे थे 1992 में वर्ल्ड कप जीते थे? अब वो लोग भूल गए थे ना, वो काफी अरसा हो गया जेल में, हाँ। तो इसीलिए भूल इसलिए वो 92 पे आउट हो गए ना। मतलब उन्होंने जाएगी शाहीन शाह अफरीदी एंड जसप्रीत बुमराह, क्या कंपैरिजन देखते हैं? देखिए, अगर स्टार्ट में देखेंगे तो शाहीन अफरीदी स्टार्ट के ओवर्स में बेस्ट है, क्योंकि हमेशा विकेट निकालता है वो शुरू के ओवर्स में। अगर डेथ पे जाएंगे तो जसप्रीत बुमराह बेस्ट है, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो ना, आप जसप्रीत बुमराह और शाहीन का अगर कंपैरिजन करेंगे ना तो शाहीन को एज हासिल है थोड़ा सा, कैसे? क्योंकि वो इस तरह से है, क्योंकि जब जरूरत होती है विकेट की शुरू में आकर विकेट लेना बहुत बड़ी बात होती है, आपको पता है। देखें ओवरऑल अगर देखें ना तो जसप्रीत बुमराह बहुत आगे है शाहीन अफरीदी से। कंपैरिजन आप किसी भी जगह पे नहीं कर सकते। जब जसप्रीत बुमराह की जरूरत पड़ी उसने परफॉर्म किया। आप वर्ल्ड T20 देख लें किस तरह से उसने मैच को निकाला, और फाइनल मैच बहुत बड़ा मैच था, छोटा नहीं है। डेथ ओवर्स का मास्टर है जसप्रीत बुमराह। शाहीन अफरीदी शुरू में अगर देखें तो शुरू में शाहीन अफरीदी अच्छा है, लेकिन आप कंपैरिजन उसका जसप्रीत बुमराह से नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जसप्रीत बुमराह तब परफॉर्म करता है जब जरूरत होती है। ठीक है। आपको एंड पे अगर स्कोर रोकने की जरूरत है तो जसप्रीत बुमराह है। शाहीन अफरीदी दूसरे एंड पे बहुत ज्यादा स्कोर लीक करता है, बहुत ज्यादा रन लीक करता है। आपको 10 की एवरेज से अगली टीम को स्कोर चाहिए होता है तो शाहीन अफरीदी 12-13 की एवरेज से दे रहा होता है। ओके। इसके बरक्स जसप्रीत बुमराह अगर 6 का भी रन रेट चाहिए ना तो जसप्रीत बुमराह उसे भी रोक के रखता है, बॉलर्स को परेशान करके रखता है। उसके यॉर्कर्स परफेक्ट यॉर्कर्स हैं, लाइन एंड लेंथ परफेक्ट है। ओवरऑल आप जिस भी जगह पे कंपैरिजन करेंगे ना, जसप्रीत बुमराह बहुत आगे है। बड़े बड़े टाइटल जितवाए हैं उसने इंडिया को, बड़ी बड़ी जगह पे परफॉर्म किया है। वर्ल्ड T20 का फाइनल आप कभी भी नहीं बोल सकते, 30 बॉलों पे 30, पूरी दुनिया को पता था कि अफ्रीका ये फाइनल जीत चुकी है। और उसके बाद जैसे ही जसप्रीत बुमराह आया उसने सारा को चेंज कर दिया। मैं कई इंटरव्यूज देख रहा था, वो कह रहे थे कि अब क्यों लेके आए हो भाई जसप्रीत बुमराह को, 30 गेंदों पे 30 रह गया, हो तो जाना है। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि बुमराह आया और आते ही छा गया, और उसने बिल्कुल भी वो 30 गेंदों पे 30 जो अनबिलीवेबल था डिफेंड करके दिखाया डिफेंड। अब और कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता।